है दिस इज विवेक एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिबोनाची सीरीज के बारे में। अगर सबसे पहले मैं बात करूं फिबोनाची सीरीज, तो अगर मैं फिबोनाची सीरीज की बात करूं तो पहले ही बहुत लोगों को पता होगा, और आप अगर बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो फिबोनाची सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ऐसा समझिए कि अगर अगर एक सीरीज है, एक नंबर का अगर हम लोग सीरीज लेते हैं 1 to 10, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 to 10 ही होता है, बहुत सारा अनगिनत हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 1 to 10, राइट। अगर 1 से 10 तक हमने नंबर लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो जो अगला नंबर होगा ना, पिछले दो नंबर का सम होगा। अगला नंबर होगा ना, पिछले दो नंबर का सम होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने वो सेम चीज मैंने लिख भी रखी है। द फिबोनाची सीक्वेंस इज द सीरीज ऑफ नंबर वेयर द ईच नंबर इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वंस। इसे कहने का क्या मतलब है? सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस मतलब कि सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस, जो नेक्स्ट नंबर है ना, जो नेक्स्ट नंबर होगा सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वन होगा। जैसे कि ये जो नेक्स्ट नंबर है ना, सम ऑफ टू प्रीसीडिंग नंबर वन है, राइट। ये जो नेक्स्ट नंबर है ना, मतलब इसके दो पहले, अगर किसी भी नंबर को देखें ना, इसके दो पहले का सम हो रहा है। किसी भी नंबर को हम लोग देखें ना, पिछले दो नंबर का सम हो रहा है। मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, अगर आप लोग फार्मूला से भी जनरेट करें तो सेम वैल्यू आएगी। एंड बहुत लोग फार्मूला नहीं बताते, मैंने सोचा फार्मूला भी इंक्लूड कर दिया जाए। एंड इसमें खास बात क्या है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नंबर स्टार्ट होगा हमेशा 0 और 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 1 से ही स्टार्ट हुआ है, और कोई नंबर, कोई दूसरे नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो हमें सी प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है, कुछ ऐसा कोड करना है कि नंबर 0 1 से स्टार्ट हो। कुछ ऐसा कोड करना है कि नंबर 0 1 से स्टार्ट हो, और जो अगला नंबर हो वो पिछले दो नंबर का सम हो जाए। जो अगला नंबर हो वो पिछले दो नंबर का सम हो जाए। तो खुद से पहले सोचे, 1 मिनट वीडियो को पॉज करें, सोचे कि क्या हो सकता है, अब कैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। पहले कम से कम 2 लाइन या फिर 3 लाइन अपने खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ताकि थोड़ा माइंड बिल्डअप हो जाए कि कैसे कोड स्टार्ट होता है। सिंपली मैंने वहां पे लिखा भी हुआ था कि जो पहला दो नंबर होगा ना, 0 1 से स्टार्ट होगा। तो सेम चीज हमें एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे। और एक नंबर ले लेता हूं मैं ए, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड एक नंबर ले लेते हैं जो कि 1 है, राइट। दो नंबर हम लोगों ने क्या किया, दो नंबर हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि हाँ, एक नंबर 0 है और एक नंबर जो दूसरा नंबर है बी है। और इसके बाद से खुद सोचो कि हम लोग क्या लॉजिक लगाएं कि ये दोनों जोड़ के अगला नंबर आ जाए, फिर ये दोनों जोड़ के फिर अगला नंबर आ जाए। खुद से थोड़ा सोचना। उसके बाद से मैं एक ये सिंपली, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए कि एक लिख के आए कि हमें अगला नंबर इंटर करो, मतलब कि यूजर से हमें एक ऑप्शन चाहिए, एक ऑप्शन चाहिए कि यूजर इनपुट कर सके नंबर को। तो मैं लिख दे रहा हूँ एंटर द नंबर। एंटर द नंबर मैं सिंपली लिख ले रहा हूँ। हम्म। तो इसको अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं, ये देखो मैं ये कैसे इसका ऑप्शन आता है, देखो खुद देखना अभी क्या लिख के आएगा। अब ये कोड इतना ही चलेगा, एंटर द नंबर, ये कोड इतना ही चलेगा। तो यही ऑप्शन के लिए ना मैंने इतना चीज लिखा है, ये ऑप्शन के लिए ना कि ये ऑप्शन एक क्लिक क्या है। और यूजर से इनपुट को फेच करने के लिए, यहाँ पे फेच नहीं हो रहा है, यहाँ पे फेच ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखने लग रहा है, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखे, जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखे। तो इनपुट को फेच करने के लिए हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं। एंड परसेंटेज जी यूज हमने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे इंटीजर है। एंड M% n यूज किया क्योंकि हमें फेच करना है, ठीक। एंड उसके बाद से हम फॉर लूप यूज करेंगे। पहले देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। क्योंकि कोई भी एक वर्ड लिखना, कोई भी एक करेक्टर लिखना, हर कोडिंग में हर एक चीज का मतलब होता है, हर एक चीज का मतलब होता है। छोटी से छोटी चीज, हमने आई भी लिखा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ मतलब है। हमने इक्वल टू लिखा, डबल इक्वल टू लिखा, हर एक चीज का मतलब है। इसलिए मैं सारी चीजें में बताता जाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। एंड आई को मैं कहाँ तक ले जाऊं, आई को हम लोग ले जाएंगे नम तक, और आई को हम लोग इंक्रीज कर देंगे।
अपडेट कर देंगे। तो यहाँ तक मैंने मालूम है क्या किया, हमने यहाँ तक किया, हमने एक वेरिएबल ले लिया, आई नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, उसको 1 एंटर करा लिया, राइट। तो मान के चलो कि अगर यूजर ना अगर 10 यहाँ पे दे रहा है, तो ये 1 से लेके 10 तक चलेगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, राइट। ये क्या कर रहा है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने एक वेरिएबल लिया आई नाम का, ये 1 से स्टार्ट होकर जब तक ये इसके बराबर या फिर इससे कम नहीं हो जाएगा, इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। ये इतना तो काम हो गया। तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, इससे हम लोग सारे नंबर को हम लोगों ने एक तरफ से लूप लगा के सारे नंबर को हम लोगों ने ले लिया, सारे नंबर को हम लोगों ने मतलब कि इंक्लूड कर लिया अपने कोड में। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूजर ने एक नंबर दिया, उस नंबर के पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे नंबरों को मैंने क्या किया, फेच कर लिया, मैंने क्या किया, फेच कर लिया। उसके बाद से आता है हमारा, ज्यादा बैक कर दिया क्या, उसके बाद से आता है हमारा मेन जो कोड है, इसके पास आता है मेन लॉजिक। तो खुद से दिमाग लगाओ, अभी मैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि आंसर में आएगा ऐसे, हम लोग क्या लिखेंगे कि आंसर ये आएगा। खुद सोचो, खुद एक मिनट सोचो कि हम यहाँ पे क्या लिख दें। हमने नंबर को तो फेच कर लिया, 1 से लेकर जितना यूजर देगा वहां तक तो हमने फेच कर लिया पहले से, राइट। तो यहाँ पे तुम देखो कि हमारे पास तो नंबर है, हमारे पास नंबर है, समझो कि हमारे पास 1 से लेकर 50 तक नंबर है, राइट। तो हम क्या क्या हम कोड कर दें, क्या कोड कर दें हम कि जो नंबर रह रहा है ना, पिछला 2 नंबर का सम अगला नंबर बन जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूं, पहले मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, पहले उसको मैं बता लूं। जो नेक्स्ट नंबर होगा ना, जो नेक्स्ट नंबर होगा पिछले 2 नंबर का सम होगा नेक्स्ट नंबर, पिछले 2 नंबर का सम होगा नेक्स्ट नंबर। तो सेम चीज मैं वही लिख ले रहा हूं, ए प्लस बी, पिछले 2 नंबर का सम होगा नेक्स्ट नंबर, और जो अगला यहाँ पे देखो एक चीज, ये तुम ध्यान दो, पहले ध्यान से देखो, ये दोनों है ना, दोनों का सम हो रहा है नेक्स्ट नंबर, राइट, दोनों का सम हो रहा है नेक्स्ट नंबर। जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो इन दोनों का सम हो रहा है नेक्स्ट नंबर, जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो इन दोनों का सम हो रहा है नेक्स्ट नंबर। इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन तुम्हें दिख रहा है, फिर मैं बता रहा हूं, इन दोनों का सम है ये, इन दोनों का सम है ये, इन दोनों का सम है ये, इसमें क्या कॉमन रह रहा है, क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो, इसमें ये कॉमन रह रहा है कि जब इन दोनों का सम ले रहे हैं ना, तो ये ए है और ये बी है, लेकिन जब हम लोग इस दोनों का सम ले रहे हैं ना, तब अब ये ए बन जा रहा है और ये बी बन जा रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो बी है वो ए के प्लेस में चला जा रहा है, जो बी है ए के प्लेस में चला जा रहा है, और जो नेक्स्ट नंबर है ना बी के प्लेस पे चला जा रहा है। सेम चीज हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, जो बी है, जो बी है हमेशा कोड ना, जब ये असाइनमेंट का ये सिंबल है, तो बी की वैल्यू ना ए में जाएगा, बी की वैल्यू ए में जाएगा, और दूसरे में हम लोग लिखने वाले हैं, और दूसरे में हम लोग लिखने वाले हैं, और बी में क्या जाएगा, बी में जाएगा नेक्स्ट की वैल्यू, बी में जाएगा नेक्स्ट की वैल्यू। अब देखना, इसको थोड़ा गैप ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा कम कर लूँ, कंट्रोल एक्स क्लिक करके। अब देखना, इसने क्या काम कर दिया, नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करने के लिए ये यूज़ हो गया, राइट। इसने क्या काम कर दिया कि जब भी पहला एक बार जब इटरेट होगा, जब एक बार लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक बार लूप चल नहीं रहा है, यहाँ जब तक लूप चलता रहेगा जब तक ये नंबर खत्म नहीं हो जाएगा। नंबर कौन देगा, हम लोग नंबर देंगे, हम लोग यूजर है। तो जब तक नंबर खत्म नहीं हो जाएगा यूजर का दिया हुआ, तब तक ये चलता रहेगा। समझो कि ये जब पहली बारी चला ना, पहली बारी चला, तो इसने क्या किया, 0+1 को जोड़ लिया, 0+1 को जोड़ लिया, और और बी वाले नंबर को इसमें डाल दिया, जो जोड़ा है जोड़ा हुआ नंबर इसमें डाल दिया, जोड़ा हुआ नंबर इसमें डाल दिया, बात समझना, बी वाले नंबर को इसमें डाल दिया, जोड़ा हुआ नंबर इसमें डाल दिया, और उसको क्या किया, इसने प्रिंट कर दिया। प्रिंट कैसे करेगा, जब ऊपर जाके आएगा तब, ऊपर जाके आएगा तब। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देखो
परसेंटेज डी, सॉरी। लेकिन अगर हम इसको पहले ही प्रिंट कराएं तो ये देखना आप कैसे काम कर रहा है। इसको क्लियर कर दूं थोड़ा। अब देखना है कैसे काम करेगा। अब ये ऐसे काम करेगा कि पहली बार जब लूप चलेगा ना तो ये 0 को प्रिंट कर देगा। 0 कहाँ से आ गया, यहाँ हमने 0 रखा है, राइट, यहाँ हमने 0 रखा है। सॉरी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ए होगा, मैं गलत ही मैंने लिख दिया था, क्योंकि ए हम लोग प्रिंट करने वाले हैं ना, हम लोग ए प्रिंट करने वाले भाई, हम लोग ए प्रिंट करने वाले, तभी तो सबसे पहले हमने ए हम लोग प्रिंट करेंगे तब जाके तो 0 यहाँ पे आएगा। हम लोग ए प्रिंट करेंगे तभी तो यहाँ पे आगे 0 आएगा ना सबसे पहले, उसके बाद से ए प्लस बी जुड़ेगा। वही मैं सोच रहा था कि आंसर ऐसा क्यों आ गया। एंड अब मैं इसको रन कराता हूँ, अब तुम देखना। सीपीयू थोड़ा स्लो काम कर रहा है, कोई बात नहीं। ये फिबोनाची में ही पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में फिबोनाची को सॉल्व किए एंड मैं सोच रहा हूँ कि 12 तक की नंबर आ जाए। नंबर आ चुका है एंड मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सेपरेट चाहिए, सेपरेशन के लिए मैंने डैश क्लिक कर दिया। अब मैं सेम चीज़, सीपीयू थोड़ा स्लो काम कर रहा है उसके लिए, कोई बात नहीं। जो आंसर आ जाए बस पहले, हाँ आ गया। मैंने 12 को इंसर्ट कराया। अब तुम देख सकते हो जो चीज़ मैंने लिखा ना, तुम खुद ही देख लो। इसका सम ये ना ये है, इसका सम ना ये है, इसका सम ये है, इसका सम ये है, इसका सम ना ये है, इसका ऐसे ऐसे कर करके ना ये 12 नंबर है। तुम गिन सकते हो 12 नंबर है, क्योंकि हमने 12 नंबर तक ना हमने इंटर किया है कि 12 नंबर तक हमें आउटपुट आना चाहिए, 12 नंबर तक हमें आउटपुट आना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा है कि आप लोग वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा एंड अगर वीडियो में अगर फिबोनाची सीरीज़ में अगर कोई और दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कर दें, अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।